हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय मां कंजक में हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में आप सुनेंगे फाल्गुन मास महात्म्य के अध्याय 10 की कथा। नारद जी कहते हैं, कुमार के द्वारा कुमारेश्वर की स्थापना हो जाने पर देवताओं ने दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, प्रभु, हम आपकी विजय कीर्ति प्रकाशित करने के लिए जल में एक उत्तम स्तंभ डालेंगे और उसके आगे आप विश्वकर्मा के द्वारा बनाए हुए तीसरे शिवलिंग की स्थापना करें। देवताओं के ऐसा कहने पर महामना सकंद ने तथास्तु कहकर अनुमति दे दी। तब इंद्र आदि देवताओं ने प्रसन्न होकर स्वर्ण एवं उत्तम रत्नों के बने हुए एक उत्तम स्तंभ को जल में डालकर खड़ा किया। उस खंबे के चारों ओर रत्नों का चबूतरा बनवाया। उस समय आकाश से फूलों की वर्षा हुई और देवताओं के बाजे बज उठे। उस स्तंभ का नाम रखा गया विश्वनंदन। उसका आरोपण हो जाने के पश्चात उसी के पश्चिम भाग में भगवान स्तंभेश्वर की स्थापना की गई। स्तंभेश्वर से पश्चिम की ओर महात्मा सकंद ने अपनी शक्ति के उग्र भाग से एक कूप का निर्माण किया, जिसमें पाताल गंगा प्रकट हुई। अर्जुन, माघ के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को जो मनुष्य उस कूप में स्नान करके पितरों का तर्पण करेगा, उसे निश्चय ही गया श्राद्ध से होने वाले पुण्य फल की प्राप्ति होगी। तर्पण के पश्चात गंध और पुष्प से भगवान संबेश्वर की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने वाला पुरुष वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त करके भगवान शिव के परम धाम में आनंद का भागी होता है। जो पूर्णिमा और अमावस्या को महिसागर संगम में श्राद्ध करके संदेश्वर का पूजन करता है, उसके पितृ तृप्त होते हैं। तृप्त होकर उत्तम आशीर्वाद देते हैं तथा वह पुरुष सब पापों का नाश करके भगवान रुद्र के लोक में प्रतिष्ठित होता है। यह बात स्वयं भगवान शंकर ने कार्तिकेय की प्रशंसा के लिए पहले कही थी। इस प्रकार सकंद द्वारा स्थापित किए हुए चौथे उत्तम लिंग को सब देवताओं ने प्रणाम और साधु साधु कहकर उनके इस कार्य की प्रशंसा की। इस प्रकार भगवान शंकर के पुत्र सकंद द्वारा पृथ्वी पर स्थापित किए हुए उन शिवलिंगों का दर्शन करके विष्णु, ब्रह्मा और इंद्र आदि देवता आपस में इस प्रकार कहने लगे, अहो, ये कुमार धन्य है जिन्होंने परम दुर्लभ महिसागर संगम में 4 शिवलिंग स्थापित किए हैं। हम लोग भी यहाँ आत्म शुद्धि के लिए भगवान शंकर और कुमार कार्तिकेय की प्रसन्नता के लिए सत्कर्म का अनुष्ठान करने के लिए तथा अपने परम लाभ के लिए शिवलिंगों की परंपरा स्थापित करेंगे। ऐसी सलाह करके सबने भगवान महेश्वर से आज्ञा प्राप्त की। आज्ञा मिल जाने पर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने साक्षात ब्रह्मा जी के द्वारा बनाए हुए एक उत्तम शिवलिंग को एकांत स्थान में स्थापित किया, जिनका प्रयोजन सिद्ध हो चुका था। ऐसे ब्रह्मा आदि देवताओं ने उस लिंग की स्थापना की थी, इसलिए उसका नाम सिद्धेश्वर रखा गया। फिर सब देवताओं ने मिलकर वहां एक उत्तम सरोवर खोदा और उन महात्माओं ने समस्त तीर्थों के उत्तम जल से उस जलाशय को भर दिया। इसी समय पाताल से शेषनाग के पुत्र कुमुद ने आकर शेष आदि सर्प गणों से कहा, तारकासुर के साथ जब युद्ध हो रहा था, उस समय प्रलंब नामक दानव कुमार के भय से भागकर पाताल में जा घुसा। वे इस समय आप लोगों के धन, पुत्र, पत्नी, कन्या और ग्रहों का विध्वंस कर रहा है। ये सुनकर कुमार कार्तिकेय ने शक्ति हाथ में ली और प्रलंब नामक दैत्य मारा जाए ऐसा संकल्प करके उसे पाताल की ओर छोड़ दिया। सकंद के हाथ से छूटी हुई वह शक्ति पृथ्वी को चीरकर बड़े वेग से पाताल में जा पहुंची और 10 करोड़ दैत्यों से युक्त प्रलंब को भस्म करके जल की लहरों के साथ पुनः लौट आई। शक्ति ने पाताल को जाते समय जो बिल बना दिया, उस मार्ग से पाताल गंगा का पापहारी जल आकर वहां पूर्ण हो गया। सकंद ने उसका नाम सिद्धकूप रखा। जो मनुष्य उपवास पूर्वक कृष्ण पक्ष की अष्टमी और चतुर्दशी को सिद्धकूप में स्नान करता और अनन्य भाव से भगवान सिद्धेश्वर का पूजन करता है, उसका अनेक जन्मों का पाप भाग जाता है। जो सिद्ध कुंड में श्रद्धा पूर्वक स्नान करता है,
वह सब पापों से मुक्त होकर भगवान शंकर की भक्ति के योग्य हो जाता है। उस तीर्थ में अक्षय वट भी है। उसके ऊपर संतुष्ट हो भगवान शंकर ने यो वरदान दिया। यह वट वृक्ष प्रयाग के अक्षय वट के समान है। जो यहाँ श्राद्ध करता है उसके पिंड देने से सब पितरों को अक्षय दान प्राप्त होता है। तदंतर ब्रह्मा आदि देवताओं ने सकंद के साथ जाकर महाशक्ति भगवती सिद्ध अंबिका से प्रार्थना की, देवी तुम यहीं रहकर इस क्षेत्र की दुष्ट जीवों से रक्षा करो। शुभे अष्टमी और चतुर्दशी को जो लोग तुम्हारी पूजा करते हैं उनकी सब प्रकार की आपत्तियों से तुम्हें रक्षा करनी चाहिए। उनके इस प्रकार कहने पर सिद्ध अंबिका ने तथास्तु कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार की। तत्पश्चात सिद्धेश्वर लिंग से उत्तर भाग में देवताओं ने भगवती सिद्ध अम्बा को स्थापित किया। उस तीर्थ में देव समूह ने सिद्धेश्वर क्षेत्र की रक्षा के लिए क्षेत्रपति के रूप में चतुष्टठी महेश्वर की स्थापना की। उसके बाद उन्होंने सिद्धि के लिए वहां शिवजी के पुत्र गणेश जी सिद्धि विनायक के नाम से स्थापना की। जो लोग प्रत्येक कार्य के आरंभ में सदा उनकी पूजा करते हैं उन सबको ये प्रबल विघ्न राज सिद्धि प्रदान करते हैं। इस प्रकार उस तीर्थ के सिद्ध सप्त की जो लोग सदा पूजा दर्शन और स्मरण करते हैं वे सब दोषों से मुक्त हो जाते हैं। सिद्धेश्वर, सिद्धवट, सिद्ध अंबिका, सिद्ध विनायक, सिद्धेश, क्षेत्र अधिपति, सिद्धसर तथा सिद्धगोप ये 7 सिद्ध सप्तक कहलाते हैं। सिद्धेश के संबंध में देवताओं ने भी ये गाथा गाई है। जो मनुष्य सिद्धलिंग का पूजन करेगा उसके द्वारा हम सब देवता यज्ञ जप स्तोत्र और तपस्या के द्वारा संतुष्ट किए हुए के समान हो जाएंगे। यूं कहकर वे सब देवता बड़े हर्ष को प्राप्त हो सकंद के साथ उस क्षेत्र में चले गए। सकंद ने मारुत सकंद नाम से प्रसिद्ध सप्तम सकंद को प्रस्थान किया। अर्जुन इस प्रकार मैंने तुमसे मही सागर संगम तीर्थ के 5 लिंगों का वृत्तांत कह सुनाया। कुंती नंदन, सृष्टि के पहले यहाँ सब कुछ अव्यक्त एवं प्रकाश शून्य था। उस अव्यकृत अवस्था में प्रकृति और पुरुष ये 2 अजन्मा एक दूसरे से मिलकर एक हुए ये हम सुना करते हैं। तत्पश्चात अपने स्वरूप भूत स्वभाव और काल की प्रेरणा होने पर पुरुष के सृष्टि विषयक संकल्प से शोभ को प्राप्त हुई। प्रकृति से महतत्व की उत्पत्ति हुई। फिर महतत्व में विकार आने पर अहंकार प्रकट हुआ। मुनियों ने उस अहंकार को सात्विक, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का बतलाया है। तामस अहंकार से 5 तन मात्राएं उत्पन्न हुई तथा उन तन मात्राओं से 5 महाभूतों की उत्पत्ति हुई। रूप रस आदि 5 विषय 5 महाभूतों के कार्य हैं। तेजस अर्थात राजस अहंकार से 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां उत्पन्न हुई। पूर्वोक्त 10 इंद्रियों के देवता तथा 11वीं इंद्रिय मन सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुए हैं, ऐसा विद्वान पुरुषों का मत है। यही 24 तत्व पूर्व काल में उत्पन्न हुए। फिर परम पुरुष भगवान सदा शिव की दृष्टि पड़ने पर ये सभी तत्व बुलबुले के आकार में परिणित हो गए। उस बुलबुले से सुंदर अंड उत्पन्न हुआ जिसका परिमाण 100 कोटि योजन है। इसी को ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड के आत्मा ब्रह्मा जी बताए गए। उन्होंने इसके 3 विभाग किए, ऊर्ध्व भाग, मध्य भाग और अधोभाग। ऊर्ध्व भाग स्वर्ग है, उसमें देवता निवास करते हैं। मध्य भाग भूलोक है, इसमें मनुष्य रहते हैं। अधोभाग को पाताल कहते हैं, उसमें नाग और दैत्य निवास करते हैं। यही ब्रह्मांड के 3 विभाग किए गए हैं। इनमें से एक एक विभाग के पुनः 7 भाग ब्रह्मा जी ने किए हैं। तो 7 पाताल, 7 द्वीप और 7 स्वर्गलोक के रूप में प्रसिद्ध हैं। पहले मैं 7 द्वीपों का वर्णन करूंगा, उनकी कल्पना सुनो। पृथ्वी के मध्य में जम्बू द्वीप है। इसका विस्तार 1 लाख योजन का बताया जाता है। जम्बू द्वीप की आकृति सूर्यमंडल के समान है। वे उतने ही बड़े खारे पानी के समुद्र से घिरा हुआ है। जम्बू द्वीप और शार समुद्र के बाद शाक द्वीप है, जिसका विस्तार जम्बू द्वीप से 2 गुना है। वे अपने ही बराबर परिमाण वाले क्षीर समुद्र से उसके बाद उससे 2 गुना बड़ा पुष्कर द्वीप है, जो दैत्यों को मदोमत कर देने वाले
उतने ही बड़े सुरा समुद्र से घिरा है। उससे परे कुशद्वीप की स्थिति मानी गई है, जो अपने से पहले द्वीप की अपेक्षा दुगने विस्तार वाला है। कुशद्वीप को उतने ही बड़े विस्तार वाले दही के समुद्र ने घेर रखा है। उसके बाद क्रोंच नामक द्वीप है, जिसका विस्तार कुशद्वीप से 2 गुना है। ये अपने ही समान विस्तार वाले घी के समुद्र से घिरा है। इसके बाद इसके दूने विस्तार वाला शालमली द्वीप है, जो उतने ही बड़े ईख के रस के समुद्र से घिरा है। उसके बाद उससे 2 गुने विस्तार वाला पलक्ष नामक द्वीप है, जिसे उतने ही बड़े अत्यंत रमणीय स्वादिष्ट जल के समुद्र ने घेर रखा है। अर्जुन, इस प्रकार 7 द्वीप और समुद्रों से पृथ्वी का विस्तार 2,50,53,हजार योजन है। शुक्ल और कृष्ण पक्ष में समुद्र के जल की 510 अंगुल की वृद्धि और क्षय देखे गए हैं। उसके बाद 10 करोड़ योजन तक स्वर्णमय भूमि है, यह देवताओं की क्रीड़ा स्थली है। उसके बाद कंकण के समान गोल आकार वाला लोकालोक पर्वत है, जिसका विस्तार 10,000 योजन है। उस पर्वत के बाहरी भाग में भयंकर अंधकार है, जिसकी ओर देखना भी कठिन है। वहां कोई जीव जंतु नहीं रहते। वह अंधकार पूर्ण प्रदेश 35,19,40,000 योजन तक फैला हुआ है। उसके बाद गर्भोतक सागर है, जिसका विस्तार 7 समुद्रों के बराबर है। उसके बाद 1 करोड़ योजन विस्तृत कड़ाह, जो ब्रह्मा जी के अंडकटाह से ढका हुआ है। ब्रह्मांड के मध्य में मेरु पर्वत है। उसकी 10 दिशाओं में 50-50 करोड़ योजन तक ब्रह्मांड का विस्तार जानना चाहिए। जम्बू द्वीप के मध्य भाग में मेरु पर्वत है। वह नीचे से ऊपर तक 1,00,000 योजन ऊंचा है। 16,000 योजन तो वे पृथ्वी के नीचे तक गया है और 84,000 योजन पृथ्वी से ऊपर की ओर उसकी ऊंचाई है। मेरु के शिखर का विस्तार 32,000 योजन है। उसकी आकृति प्याले के समान है। वह पर्वत 3 शिखरों से युक्त है। उसके मध्यम में शिखर पर ब्रह्मा जी का निवास है। ईशान कोण में जो शिखर है, उस पर शंकर जी का स्थान है तथा नृत्य कोण में शिखर पर भगवान विष्णु की स्थिति है। मेरु के स्वर्णमय शिखर पर ब्रह्मा जी का, रतन में शिखर पर शंकर जी का तथा रजत में शिखर पर भगवान विष्णु का अधिकार है। मेरु पर्वत के चारों ओर 4 विषकम पर्वत माने गए। पूर्व में मंदराचल, दक्षिण में गंधमादन, पश्चिम में सुपार्श्व तथा उत्तर में कुमुद नामक पर्वत है। मंदराचल पर्वत पर कदम्ब का विशाल वृक्ष है, जो विशेष रूप से जानने योग्य है। इसी प्रकार गंधमादन पर्वत पर जम्बू वृक्ष, सुपार्श्व पर्वत पर अश्वत्थ वृक्ष तथा कुमुद पर्वत पर वट वृक्ष की स्थिति मानी गई। ये चारों वृक्ष उन पर्वतों की ध्वजा के समान है। इनका दीर्घ विस्तार 11,100 योजन है। इनके 4 वन हैं, जो पर्वत के शिखर पर ही स्थित हैं। पूर्व में नंदन वन, दक्षिण में चैत्रथ वन, पश्चिम में वेभराज वन तथा उत्तर में सर्वोत्तोभद्र नामक वन है। इन्हीं 4 वनों में 4 सरोवर भी हैं। पूर्व में अरुणोद सरोवर, दक्षिण में मान सरोवर, पश्चिम में शीतोद सरोवर तथा उत्तर में महाहद नामक सरोवर है। ये विश्वकंभ पर्वत 25-25 हजार योजन ऊंचे हैं। इनकी चौड़ाई भी हजार योजन मानी गई है। इनके सिवा वहां और भी बहुत से केसर पर्वत हैं। मेरुगिरी के दक्षिण दिशा में निषद, हेमकुंड और हिमवान, ये 3 मर्यादा पर्वत हैं। इनकी लंबाई 1,00,000 योजन और चौड़ाई 2,000 योजन है। मेरु के उत्तर में भी 3 मर्यादा पर्वत हैं, नील, श्वेत और रिंगवान। मेरु से पूर्व माल्यवान पर्वत है और मेरु के पश्चिम गंधमादन पर्वत है। ये सभी पर्वत जम्बू द्वीप में चारों ओर फैले हैं। गंधमादन पर्वत पर जो जम्बू का वृक्ष है, उसके फूल बड़े बड़े हाथियों के समान होते हैं। उस जम्बू के ही नाम पर इस द्वीप को जम्बू द्वीप कहा गया। पूर्व काल में स्वयंभू नाम से प्रसिद्ध एक मनु हो गए हैं। वे ही आदि मनु और प्रजापति कहे गए। उनके 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। राजा उत्तानपाद के पुत्र परम धर्मात्मा ध्रुव जी हुए, जिन्होंने भक्ति भाव से भगवान विष्णु की आराधना करके अविनाशी पद को प्राप्त किया। राजऋषि प्रियव्रत के 10 पुत्र हुए, जिनमें से 3 तो संन्यास ग्रहण करके
घर से निकल गए और परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो गए। शेष 7 द्वीपों में उन्होंने अपने 7 पुत्रों को प्रतिष्ठित किया। राजा प्रियव्रत के ज्येष्ठ पुत्र आग्नेत्र जम्बू द्वीप के अधिपति हुए। उनके 9 पुत्र जम्बू द्वीप के 9 खंडों के स्वामी माने गए। वे 9 खंड आज भी उन्हीं के नाम से विख्यात है। प्रत्येक खंड का विस्तार 1000 योजन है। मेरू के चारों ओर गंधमादन तथा माल्यवान के बीच में स्वर्णमय भूमि से सुशोभित भूभाग है। उसे ईलाव्रत वर्ष कहते हैं। माल्यावान पर्वत से लेकर समुद्र पर्यंत भद्राश वर्ष कहलाता है। गंधमादन से समुद्र तक की भूमि को केतुमाल वर्ष कहा गया। रिंगवान पर्वत से आरंभ करके सागर तक के भूखंड को कुरु वर्ष कहते हैं। रिंगवान और श्वेत पर्वत के बीच का भाग हिरण्यमय वर्ष कहलाता है। नील और श्वेत पर्वत के बीच में रम्यक वर्ष है। निषद और हेमकुंड के बीच हरिवर्ष की स्थिति है। हिमवान और हेमकुंड के मध्य का भाग भूभाग किमपुरुष वर्ष कहा गया। हिमालय से लेकर समुद्र तक के भूभाग को नाभि खंड कहते हैं। नाभि और कुरु ये दोनों वर्ष धनुष जैसी आकृति वाले हैं। इनमें हिमवान और रिंगवान पर्वत प्रत्यंचा के स्थान पर स्थित बताए गए हैं। नाभि के पुत्र ऋषभ हुए और ऋषभ से भरत का जन्म हुआ, जिनके नाम पर इस देश को भारतवर्ष भी कहते हैं। अर्जुन, यहाँ धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों का उपार्जन होता है। भारतवर्ष के सिवा अन्य सब द्वीपों और वर्षों में केवल भोग भूमि है। शाक द्वीप में 1000 योजन विस्तृत शाक वृक्ष है। उसी के नाम से उस वर्ष को शाक द्वीप कहा गया है। राजा प्रियव्रत के पुत्र मेधातिथि उस द्वीप के अधिपति हैं। उनके 7 पुत्र हुए, पुरोजव, मनोजव, पवमान, धूम्रानी, चित्रेफ, बहुरूप तथा विश्वधार। ये उनके पुत्रों के नाम हैं। इन्हीं नामों से प्रसिद्ध वहां 7 खंड हैं। शाक द्वीप में ऋतव्रत, सत्यव्रत, दानव्रत और अनुव्रत नाम वाले 4 वर्णों के लोग हैं, जो वायु स्वरूप भगवान के नामों का जप करते हैं, जो अपनी प्राण आदि वृत्तियों के द्वारा संपूर्ण भूतों के भीतर प्रवेश करके उनका पालन पोषण करती हैं तथा यह जगत जिनके अधीन है वे अंतर्यामी ईश्वर साक्षात वायुदेव हम सबकी रक्षा करें। कुशद्वीप में 1000 योजन तक कुशों की झड़ी है। उसी के चिन्ह से चिन्हित होने के कारण उसको कुशद्वीप कहते हैं। राजा प्रियव्रत के पुत्र हिरण्यरोमा उस द्वीप के स्वामी हैं। उनके वसु, वसुदान, दृढ़ रुचि, नाभिगुप्त, सत्यव्रत, विवित और वामदेव इन 7 पुत्रों के नाम से प्रसिद्ध 7 वर्ष कुशद्वीप में है। वहां के 4 वर्णों का नाम कुशल, कोविद, अभियुक्त और कुलक है। वे भगवान अग्निदेव की इस प्रकार स्तुति करते हैं, हे अग्निदेव, आप जन्म ग्रहण करने वाले संपूर्ण भूतों को जानते हैं, इसलिए जात वेदा है। साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा के लिए आप भविष्य पहुंचाया करते हैं। सब देवता परम पुरुष भगवान के ही अंग हैं, अतः उनके यजन द्वारा आप उन परम पुरुष का ही यजन करें। क्रोंच द्वीप में क्रोंच नामक पर्वत है, जिसका विस्तार 10,000 योजन है। उसी पर्वत को स्वामी कार्तिकेय ने विदीर्ण कर डाला था। उसके चिन्ह से चिन्हित होने के कारण उस द्वीप का नाम क्रोंच द्वीप है। वहाँ प्रियव्रत के पुत्र महाराज धृष्टपाष्ट्र का अधिकार है। उनके 7 पुत्र हुए, आम, मधुरहुर, मेघभृष्ट, सुधामा, भ्राजिष्ठ, लोहितार्णव तथा वनस्पति। इन्हीं के नाम पर उस द्वीप के 7 वर्ष हैं। वहाँ पुरुष, ऋषभ, द्रविण और देवक नाम वाले 4 वर्णों के लोग रहते हैं और जल स्वरूप भगवान की स्तुति करते हैं। हे जल, तुम परम पुरुष परमात्मा के ऋतस हो अथवा परमेश्वर ही तुम्हारी शक्ति है। तुम भू भुव स्वहा तीनों लोगों को पवित्र करते हो अथवा स्वभाव से ही पाप नाशक हो। हम अपने शरीर से तुम्हारा स्पर्श करते हैं, तुम हमें पवित्र कर दो। शालमली द्वीप में सेमल का एक बहुत बड़ा वृक्ष है, जिस पर गरुड़ जी निवास करते हैं। उसका विस्तार 1000 योजन है। वही वहां का चिन्ह है, इसलिए उसे शालमली द्वीप कहते हैं। राजा प्रियव्रत के पुत्र यज्ञबाहु उसके अधिपति हैं। उनके सुरोचन, सोमनस्य, रमणक, देवव्रही, पारिभद्र, अप्यान और अविज्ञात नाम वाले 7 पुत्र हैं, जिनके नाम पर वहां के 7 वर्ष प्रसिद्ध हैं। उस द्वीप में श्रुधर, व्रियधर,
वसुंधर और ईशंधर नाम वाले 4 वर्णों के लोग भगवान सोम का यजन एवं स्तवन करते हैं, जो अपनी किरणों से कृष्ण और शुक्ल पक्ष में पितरों और देवताओं को अन्न वितरण करते हैं। वे भगवान चंद्रमा हम सब प्रजाओं के राजा हों। गोमेध या पलक्ष द्वीप में कोमोद नाम से प्रसिद्ध एक पाकर का वृक्ष है, जिसकी सुगंधित छाया से विशेष सुख मिलने के कारण लोगों का मेदा बढ़ जाता है, अतः उससे उपलक्षित द्वीप को गोमेद द्वीप कहते हैं। वह राजा प्रियव्रत के पुत्र एधम जिह्वा राजा हैं। उनके शिव, यवस, सुभद्र, शांत, क्षेम, अमृत तथा अभय नाम वाले 7 पुत्र हैं, जिनके नाम से उस द्वीप के 7 वर्ष प्रसिद्ध हुए। वहाँ हंस, पतंग, ऊर्ध्ववर्चन और सत्यांग नाम वाले 4 वर्णों के लोग रहते हैं, और जो भगवान सूर्य की आराधना करते हैं, जो पुराण पुरुष भगवान विष्णु के स्वरूप हैं। सत्य, ऋत, वेद, अमृत तथा मृत्यु के भी आत्मा है। उन भगवान सूर्य की हम शरण लेते हैं। पुष्कर द्वीप में 1000 योजन तक विस्तृत स्वर्ण में कमल दैदीप्यमान होता है, जिसके लाखों स्वर्ण में दल शोभा पाते हैं। वहीं वहां का चिन्ह है, इसलिए उसे पुष्कर द्वीप कहते हैं। राजा प्रियव्रत के पुत्र वितिहोत्र वहां के अधिपति हैं। उनके 2 ही पुत्र हैं, रमणक और धातकी। इन्हीं के नाम से उस द्वीप के 2 खंड प्रसिद्ध हैं। इन दोनों खंडों के मध्य भाग में मानसोत्तर नामक पर्वत है, जिसकी आकृति कंगन के समान है। उसी के ऊपर भगवान भास्कर भ्रमण करते हैं। वहां वर्ण विभाग नहीं है, सब समान है और केवल ब्रह्मा जी का चिंतन करते रहते हैं। इस प्रकार प्रार्थना करते हैं, जो सुप्रसिद्ध कर्म फल स्वरूप है, साक्षात ब्रह्म में ही जिनकी स्थिति है, सब लोग जिनका पूजन करते हैं तथा जो एकांतनिष्ठ, अद्वितीय एवं परम शांत है, उन भगवान ब्रह्मा को नमस्कार है। पुष्कर द्वीप के निवासियों में क्रोध और मात्सर्य नहीं होता, पुण्य और पाप की भी प्रवृत्ति नहीं होती। उनकी आयु 10,000 वर्ष से लेकर 20,000 वर्ष तक की होती है। वे लोग जप करते रहते हैं और देवताओं की भांति अपनी पत्नियों के साथ विहार करते हैं। अर्जुन, अब मैं तुम्हें ऊपर के लोगों की स्थिति बताऊंगा। कुरुश्रेष्ठ, भूमि से लाख योजन ऊपर सूर्य मंडल है। भगवान सूर्य के रथ का विस्तार 9 सहस्त्र योजन है। उसका ईशादंड 18,000 योजन बड़ा है। इसकी धुरी 1.5 करोड़ 7.5 लाख योजन की है। उसी में सूर्य के रथ का पहिया लगा है। उस पहिए में 3 नाभि, 5 अरे और 6 नेमी बताए गए हैं। सूर्य के रथ का जो दूसरा धुरा है, उसका माप 45,500 योजन है। धुरे का जो प्रमाण है, वही दोनों युगार्धों का भी है। उस रथ का जो छोटा धुरा और युगार्ध है, वे ध्रुव के आधार पर स्थित है और दूसरे बाएं धुएं में पहिया लगा है। ये मानसोत्तर पर्वत पर स्थित है। वेद के जो 7 छंद हैं, वे ही सूर्य रथ के 7 अश्व हैं। उनके नाम सुनो: गायत्री, बृहति, उष्णिक, जगति, त्रिशुटुप, अनुष्टुप और पंडकित। ये छंद ही सूर्य के घोड़े बताए गए। सदा विद्यमान रहने वाले सूर्य का ना तो कभी अस्त होता है और ना ही कभी उदय। सूर्य का दिखाई देना ही उदय है और उनका दृष्टि से ओझल हो जाना ही अस्त है। इंद्र, यम, वरुण और कुबेर, इनमें से किसी एक की पुरी में प्रकाशित होते हुए सूर्य देव शेष 3 पुरियों और 2 कोनों को प्रकाशित करते हैं, और जब किसी कोण की दिशा में स्थित होते हैं, तब वे शेष 3 कोनों और 2 पुरियों को प्रकाशित करते हैं। उत्तरायण के प्रारंभ में सूर्य मकर राशि में जाते हैं। उसके पश्चात वे कुंभ और मीन राशियों में एक राशि से दूसरी राशि पर होते हुए जाते हैं। इन तीनों राशियों को भोग लेने पर सूर्य देव जिन दिन और रात दोनों को बराबर करते हुए विषुवत रेखा पर पहुंचते हैं। उसके बाद से प्रतिदिन रात्रि घटने लगती है और दिन बढ़ने लगता है। फिर मेष तथा वृष राशि का अतिक्रमण करके मिथुन के अंत में उत्तरायण के अंतिम सीमा पर उपस्थित होते हैं और कर्क राशि पर पहुंचकर दक्षिणायन का आरंभ करते हैं। जैसे कुम्हार के चाक के सिरे बैठा हुआ जीव बड़ी शीघ्रता से घूमता है, उसी प्रकार सूर्य भी दक्षिणायन को पार करने में शीघ्रता से चलते हैं। वे वायु वेग से चलते हुए अत्यंत वेगवान होने के कारण बहुत दूर की भूमि भी थोड़े में पार कर लेती हैं। कुलाल चक्र के मध्य में स्थित जीव जिस प्रकार मंद गति से चलता है,
उसी प्रकार उत्तरायण में सूर्य मंद गति से चलते हैं, अतः वे थोड़ी सी भूमि को भी चिरकाल में पार करते हैं। संध्या काल आने पर मंदेह नामक राक्षस भगवान सूर्य को खा जाने की इच्छा करते हैं। उन राक्षसों को प्रजापति का यह शाप है कि उनका शरीर तो अक्षय रहेगा, परंतु मृत्यु प्रतिदिन होगी। अतः संध्या काल में उन राक्षसों के साथ सूर्य का बड़ा भयानक युद्ध होता है। उस समय द्विज लोग गायत्री मंत्र से पवित्र किए जल का जो अर्घ्य देते हैं, उससे वे पापी राक्षस जल जाते हैं। इसलिए सदा संध्या उपासना करनी चाहिए। जो संध्या उपासना नहीं करते वे कृतहीन होने के कारण रौरव नरक में पड़ते हैं। प्रत्येक मास में भिन्न भिन्न सूर्य, ऋषि, गंधर्व, राक्षस, अप्सरा, यक्ष तथा सर्प, इन सातों से संयुक्त भगवान सूर्य का रथ गमन करता है। धाता अर्यमा, मित्र वरुण, विवस्वान, इंद्र, पूषा, सविता, भग, त्वष्टा तथा विष्णु, ये 12 आदित्य चैत्र आदि मासों में सूर्य मंडल में अधिकारी माने गए हैं। सूर्य के स्थान से लाख योजन दूर चंद्रमा का मंडल स्थित है। चंद्रमा का भी रथ 3 पहियों वाला बताया जाता है। उसमें बाईं और दाहिनी और कुंद के समान श्वेत 10 घोड़े जुते हैं। चंद्रमा से पूरे 1 लाख योजन ऊपर संपूर्ण नक्षत्र मंडल प्रकाशित होता है। नक्षत्रों की संख्या 80 समुद्र, 14 अरब और 20 करोड़ बताई गई। नक्षत्र मंडल से 2 लाख योजन ऊपर बुध का स्थान है। चंद्रनंदन बुध का रथ वायु तथा अग्नि द्रव्य से बना हुआ है। उसमें वायु के समान वेग वाले 8 पीले रंग के घोड़े जुते हैं। बुध से भी 2 लाख योजन ऊपर शुक्राचार्य का स्थान माना गया है। उनके रथ में भी 8 घोड़े जोते जाते हैं। शुक्र से लाख योजन ऊपर मंगल है। इनका रथ स्वर्ण के समान कांति वाले 8 घोड़ों से युक्त होता है। मंगल से 2 लाख योजन ऊपर देव पुरोहित बृहस्पति का स्थान माना जाता है। उनका रथ स्वर्ण का बना है। उसमें श्वेत वर्ण के 8 घोड़े जोते जाते हैं। बृहस्पति से 2 लाख योजन ऊपर शनेश्वर का स्थान है। उनका रथ आकाश से उत्पन्न हुए 8 चितकबरे घोड़ों द्वारा जोता जाता है। राहु के रथ में भ्रमर के समान रंग वाले 8 घोड़े हैं। वे एक ही बार जोत दिए जाते हैं और सदा उनके धूसर रथ को खींचते रहते हैं। उनकी स्थिति सूर्यलोक के नीचे मानेगी। शनेश्वर से 1 लाख योजन ऊपर सप्तऋषियों का मंडल है और उनसे भी लाख योजन ऊपर ध्रुव की स्थिति है। ध्रुव समस्त ज्योतिर्मंडल के केंद्र हैं। वे भी शिशुमार चक्र के पुच्छ के अग्रभाग में स्थित हैं, जिन्हें भगवान वासुदेव का सर्वोत्तम एवं अभिनाशी भक्त कहते हैं। अर्जुन, ये सारा ज्योतिर्मंडल वायु रूपी डोर से ध्रुव में बंधा है। सूर्यमंडल का विस्तार 9000 योजन, उससे दोना चंद्रमा का मंडल है। मंडलाकार राहु इन दोनों के बराबर होकर पृथ्वी की निर्मल छाया ग्रहण करके उनके नीचे चलता है। शुक्राचार्य का मंडल चंद्रमा के 16वें भाग के बराबर है। बृहस्पति मंडल का विस्तार शुक्राचार्य से 1/4 कम है। इसी प्रकार मंगल, शनिश्चर और बुध ये बृहस्पति की अपेक्षा भी 1/4 कम है। नक्षत्र मंडल का परिमाण 500, 400, 300, 200 तथा 100 से लेकर कम से कम 1 योजन, 8 योजन तक का है। इससे छोटा कोई नक्षत्र नहीं। पृथ्वी पर स्थित सभी लोग जहाँ पैदल जाया जा सकता है भूलोक कहलाता है। भूमि और सूर्य के मध्यवर्ती लोक को भूवरलोक कहते हैं। ध्रुव तथा सूर्यलोक के बीच जो 14 लाख योजन का अवकाश है, उसे लोक स्थिति का विचार करने वाले विज्ञ पुरुषों ने स्वर्गलोक कहा है। ध्रुव से ऊपर 1 करोड़ योजन तक महरलोक बताया गया। उसे ऊपर 2 करोड़ योजन तक जनलोक है, जहाँ सनकादि निवास करते हैं। उससे ऊपर 4 करोड़ योजन तक तपोलोक माना गया, जहाँ वैराज नाम वाले देवता संताप रहित होकर निवास करते हैं। तपोलोक से ऊपर उसकी अपेक्षा 6 गुना विस्तार वाला सत्यलोक विराजमान है, जहाँ ऐसे लोग निवास करते हैं जिनकी पूर्ण मृत्यु नहीं होती। सत्यलोक ही ब्रह्मलोक माना गया। उसके ऊपर 18 करोड़ 25 लाख योजन परम कल्याण में धाम प्रकाशित होता है। उसकी कहीं उपमा नहीं। ये सर्वपरि विराजमान है। भूलोक, भूवरलोक और स्वरलोक, इन तीनों को त्रिलोक्य कहते हैं। ये त्रिलोक्य अनित्य लोक है। जनलोक, तपोलोक तथा सत्यलोक, ये तीनों नित्य लोक हैं।
कृत्तिक और अकृत्तिक लोगों के मध्य में मेहरलोक की स्थिति मानी गई। कल्प के अंत में जब महाप्रलय होता है उस समय त्रिलोक की सर्वथा नष्ट हो जाती है। मेहरलोक जन शून्य तो हो जाता है परंतु उसका अत्यंत विनाश नहीं होता। ये पुण्य कर्मों द्वारा प्राप्त होने वाले 7 लोक बताए गए हैं। वेदादि शास्त्रों में कहे हुए यज्ञ, दान, जप, होम, तीर्थ और व्रत समुदाय तथा अन्यान्य साधनों में पूर्वोक्त 7 लोक साध्य माने गए हैं। इन सबसे ऊपर ब्रह्मांड के शीर्ष भाग से शीतल कल्याण में जलधारा के रूप में श्री गंगा जी उतरती हैं और समस्त लोकों को अपलावित करके मेरु पर्वत पर आ जाती हैं। वहां से संपूर्ण भूतल और पाताल लोक में प्रवेश करती हैं। ब्रह्मांड के शिखर पर स्थित हुई गंगा देवी सदैव उसके द्वार पर निवास करती हैं। कोटि कोटि देवियों तथा पिंगल नामक रुद्र से घिरी हुई महान बल और पराक्रम से संपन्न श्री गंगा देवी सदा ब्रह्मांड की रक्षा तथा दुष्ट गणों का संहार करती हैं। अर्जुन, वायु की 7 शाखाएं हैं। उनकी स्थिति जिस प्रकार है वे बताता हूँ, सुनो। पृथ्वी को लांघकर मेघ मंडल पर्यंत जो वायु स्थित है उसका नाम है प्रभा। वे अत्यंत शक्तिमान है और वही बादलों को इधर उधर उड़ाकर ले जाता है। धूम तथा गर्मी से उत्पन्न होने वाले मेघों को वह परवे वायु ही समुद्र जल से परिपूर्ण करती है, जिससे वे मेघ काली घटा के रूप में परिणित हो अतिशय वर्षा करने वाले होते हैं। वायु की दूसरी शाखा नाम आव्य है, जो सूर्यमंडल में बंधा है। उसी के द्वारा ध्रुव से आबद्ध होकर सूर्यमंडल घुमाया जाता है। तीसरी शाखा का नाम उद्व्य है, जो चंद्रलोक से प्रतिष्ठित है। इसी के द्वारा ध्रुव से संबंध होकर ये चंद्रमंडल घुमाया जाता है। चौथी शाखा का नाम संव्य है, जो नक्षत्र मंडल में स्थित है। उसी के द्वारा वायु रूपी डोरियों से ध्रुव से आबद्ध होकर संपूर्ण नक्षत्र मंडल घूमता रहता है। पांचवी शाखा का नाम विव्य है, विग्रह मंडल में स्थित है। उसी के द्वारा ये ग्रह चक्र ध्रुव से संबंध होकर घूमा करता है। वायु की छठी शाखा का नाम परिव्यय है, जो सप्तऋषि मंडल में स्थित है। इसी के द्वारा ध्रुव से संबंध हो सप्तऋषि आकाश में भ्रमण करते हैं। वायु के 7वें सकंद का नाम पराव्य है, जो ध्रुव में आबद्ध है। उसी के द्वारा ध्रुव चक्र तथा अन्यान्य मंडल दृढ़ता पूर्वक एक स्थान पर स्थापित है। ध्रुव से ऊपर जो स्थान है वहां ना तो सूर्य प्रकाशित होती है, ना ही नक्षत्र एवं तारे ही उदित होते हैं। वहां के लोग अपने ही तेज और अपनी ही शक्ति से सदा स्थिर रहते हैं। इस प्रकार ऊर्ध्व लोकों का वर्णन किया गया। अब पाताल का वर्णन सुनो। अर्जुन, भूमि की ऊंचाई 70,000 योजन है। इसके भीतर 7 पाताल हैं, जो एक दूसरे से 10-10 हजार योजन की दूरी पर हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: अतल, वितल, नितल, रसातल, तलातल, सुतल तथा पाताल। कुरुनंदन, वहां की भूमियां सुंदर महलों से सुशोभित हैं। वे कृष्ण, शुक्ल, अरुण, पीत, कंकरीली, पथरीली तथा स्वर्णमयी हैं। उन पातालों में दानव, दैत्य और नाग सैकड़ों संग बनाकर रहते हैं। वहां पर ना गर्मी है, न सर्दी है, न वर्षा है, ना कोई कष्ट। 7वें पाताल में हाटकेश्वर शिवलिंग है, जिसकी स्थापना ब्रह्मा जी के द्वारा हुई है। वह अनेकानेक नागराज उस शिवलिंग की आराधना करते हैं। पाताल के नीचे बहुत अधिक जल है और उसके नीचे नरकों की स्थिति बताएगी, जिनमें पापी जीव गिराए जाते हैं। महामते, उनका वर्णन सुनो। यो तो नरकों की संख्या 55 करोड़ है, किंतु उनमें रौरव से लेकर शवभोजन तक 21 प्रधान हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: रौरव, शुक्र, रोध, ताल, विषसन, महाज्वाल, तिप्तकम, लवण, विमोहक, रुधिरांत, वैतरणी, कृमिश, कृमिभोजन, असिपत्रवण, कृष्ण, भयंकर लालाभक्ष, पापमय पूर्व, वहिन ज्वाल, अधशिरा, संदश, कालसूत्र, तमोमय अविची, शवभोजन और प्रतिभा शून्य, अपर अविची तथा ऐसे ही और भी नरक बड़े भयंकर हैं। झूठी गवाही देने वाले मनुष्य रौरव नरक में जाते हैं। गौ तथा ब्राह्मणों को कहीं बंद करके रोक रखने वाला पापी रोध नरक में जाता है। मदिरा पीने वाला शुक्र नरक में और नर हत्या करने वाला तार नरक में पड़ता है। गुरु पत्नी के साथ व्यभिचार करने वाला पुरुष तप्त कुंभ नामक नरक में गिराया जाता है तथा जो अपने भक्त की हत्या करता है उसे तप्त लोह नरक में तपाया जाता है।
गुरुजनों का अपमान करने वाला पापी महाज्वाल नरक में डाला जाता है। वेद शास्त्रों को नष्ट करने वाला लवण नामक नरक में गलाया जाता है। धर्म मर्यादा का उल्लंघन करने वाला विमोहक नरक में जाता है। देवताओं से द्वेष रखने वाला मनुष्य क्रमी भक्ष नामक नरक में पड़ता है। दूषित भावना से तथा शास्त्र विधि के विपरीत यज्ञ करने वाला पुरुष कृमिश नरक में जाता है। जो देवताओं और पितरों का भाग उन्हें अर्पण किए बिना ही अथवा उन्हें अर्पण करने से पहले ही भोजन कर लेता है, वे लाला भक्ष नामक नरक में यमदूतों द्वारा गिराया जाता है। सब जीवों से व्यर्थ वैर रखने वाला तथा छल पूर्वक अस्त्र शस्त्रों का निर्माण करने वाला विषसन नरक में गिराया जाता है। अस्त प्रतिग्रह ग्रहण करने वाला अधोमुख नरक में और अकेले ही मिष्टान्न भोजन करने वाला पूयवह नरक में पड़ता है। मुर्गा, कुत्ता, बिल्ली तथा पक्षियों को जीविका के लिए पालने वाला मनुष्य भी पूयवह नरक में गिराया जाता है। दूसरों के घर, खेत, घास और अनाज आदि में आग लगाता है, उसे रुधिरांध नरक में डाला जाता है। नक्षत्र विद्या तथा नट एवं मल्लों की वृत्ति से जीविका चलाने वाला मनुष्य वैतरणी नामक नरक में जाता है। जो धन और जवानी के मद से उन्मत्त होकर दूसरों के धन का अपहरण करता है, विकृष्ण नामक नरक में पड़ता है। व्यर्थी वृक्षों को काटने वाला मनुष्य असी पत्र वन में जाता है। जो कपट वृत्ति से जीविका चलाते हैं, वे सब लोग वहीन ज्वाल नामक नरक में गिराए जाते हैं। पराई स्त्री और पराये अन्न का सेवन करने वाला संदश नरक में गिराया जाता है। जो दिन में सोते हैं तथा व्रत का लोप किया करते हैं और जो शरीर के मद से उन्मत्त रहते हैं, ये सब लोग शवभोजन नामक नरक में पड़ते हैं। जो भगवान शिव और विष्णु को नहीं मानते, उन्हें अविची नरक में जाना पड़ता है। इस प्रकार के शास्त्र निषिद्ध कर्मों के आचरण रूप पापों से पापी जीव सहस्रों अत्यंत घोर नरकों में डाले जाते हैं। अतः जो मनुष्य इन नरकों से छुटकारा पाना चाहता हो, उसे वैदिक मार्ग का अवलंबन करके भगवान विष्णु और शिव दोनों की आराधना करनी चाहिए। नरकों के निम्न भाग में काल अग्नि की स्थिति है। काल अग्नि के नीचे मंडूक और मंडूक के नीचे अनंत है, जिनके मस्तक के अग्रभाग में ये संपूर्ण जगत सरसों की भांति प्रतीत होता है। इस प्रकार अनंत प्रभाव के कारण ये इस मानव जगत में अनंत कहलाते हैं। पद्म, कुमुद, अंजन और वामन ये दिग्गज भी वहीं स्थित हैं। इनके निम्न भाग में अंडकटाह है, जहाँ एक वीरा नाम वाली देवी विराजमान है। अंडकटाह का परिमाण 44,89,80,000 है। उसमें कपालिशा देवी रहती हैं, जो कोटि कोटि देवियों से घिरकर हाथ में दंड लिए वहां पहरा देती हैं। अनंत नाम वाले भगवान संघर्षण के निश्वास वायु से प्रेरित होकर दाहक अग्नि पर ज्वलित हो उठती है। इस प्रकार ये भगवान अनंत ही काल अग्नि को प्रेरित करते हैं, जिससे वे कल्पांत के समय संपूर्ण जगत को दग्ध कर डालती है। अर्जुन, इस प्रकार पाताल के अधोभाग में स्थान का निर्माण हुआ है। जिन्होंने इस परम आश्चर्य में ब्रह्मांड की स्थापना की है, उन ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेव जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। विष्णु लोक और रुद्र लोक इस ब्रह्मांड के बाहर बताया जाता है। सदा भगवान विष्णु और शिव की उपासना करने वाले मुक्त पुरुष ही वहां जाते हैं। उसे दिव्य धाम का वर्णन केवल ब्रह्मा जी ही कर सकते हैं। हम लोगों की वहां गति नहीं है। ये संपूर्ण ब्रह्मांड सब ओर से कड़ाह द्वारा ढका हुआ है। ठीक उसी प्रकार जैसे कपित का बीज कड़ाह से आच्छादित रहता है, उस समूचा अंडकटाह अपने से 10 गुने परिमाण वाले जल से घिरा है। वे जल भी 10 गुने विस्तार वाले तेज से, तेज वायु से, वायु आकाश से, आकाश अहंकार से तथा अहंकार महतत्व से घिरा हुआ है तथा उस महतत्व को भी सर्वप्रधान प्रकृति घेरकर स्थित है। पहले जो 6 आवरण कहे गए हैं, उन सबको विद्वान पुरुष उत्तरोत्तर 10 गुना बताते हैं और 7वां आवरण प्रकृति का है। उसे अनंत कहा गया। उसके भीतर ऐसे ऐसे करोड़ों और अरबों ब्रह्मांड स्थित हैं तथा वे सभी ऐसे ही हैं जैसा कि ये ब्रह्मांड बताया गया है। कुंती नंदन, जिनका वैभव, जिनका ऐश्वर्य ऐसा है, उन भगवान सदाशिव को मैं प्रणाम करता हूँ। अहो, जो ऐसे मोह में फंस जाए कि तारने वाले भगवान शिव का भजन तक ना कर सके, उससे बढ़कर मूर्ख कौन होगा। वे मूर्ख तो बड़ा ही पाप आत्मा है। अब मैं तुमसे काल का मान बताऊंगा, उसे सुनो।
विद्वान लोग 15 निमेष की एक काष्ठा बताते हैं। 30 काष्ठा की एक कला गिननी चाहिए। 30 कला का एक मुहूर्त होता है। 30 मुहूर्त के एक दिन रात होते हैं। एक दिन में 3 मुहूर्त वाले 5 काल होते हैं। उनका वर्णन सुनो। प्रातः काल, संगम काल, मध्याह्न काल, अपराह्न काल तथा 5वां सायाह्न काल। इनमें 15 मुहूर्त व्यतीत होते हैं। 15 दिन और रात का एक पक्ष कहलाता है। 2 पक्ष का एक मास कहा गया। 2 सौर मास की एक ऋतु होती है। 3 ऋतुओं का एक अयन होता है तथा 2 अयनों का एक वर्ष माना गया है। विज्ञ पुरुष मास के 4 और वर्ष और 5 भेद बतलाते हैं। पहला संवत्सर, दूसरा प्रतिवत्सर, तीसरा इद्वत्सर तथा चौथा अनुवत्सर तथा 5वां युगवत्सर है। यही वर्ष गणना की निश्चित संख्या है। मनुष्यों के एक मास का, पितरों का एक दिन रात होता है। कृष्ण पक्ष उनका दिन बताया गया और शुक्ल पक्ष उनकी रात्रि। मनुष्यों के एक वर्ष का देवताओं का एक दिन माना गया। उत्तरायण तो उनका दिन है और दक्षिणायन रात्रि। देवताओं का एक वर्ष पूरा होने पर सप्तऋषियों का एक दिन माना गया है। सप्तऋषियों के एक वर्ष में ध्रुव का एक दिन होता है। मानव वर्ष के अनुसार 17,28,000 वर्षों का सतयुग माना गया। मानव मान से ही 12,96,000 वर्षों का त्रेता युग कहा गया। 8,64,000 वर्षों का द्वापर होता है और 4,32,000 वर्षों का कलयुग माना गया। इन चारों के योग से देवताओं का एक युग होता है। ऐसे 71 युगों से कुछ अधिक काल तक मनु की आयु मानी गई। 14 मनुओं का काल व्यतीत हो जाने पर ब्रह्मा का एक दिन पूरा होता है, जो 1000 चतुर्युगों का माना गया। वही कल्प है। अब कल्पों के नाम श्रवण करो। भवोद्भव, तपोभव्य, ऋतु, वहिन, वरहा, सावित्र, औसिक, गांधार, कुशिक, ऋषभ, खडग, गांधार्य, मध्यम, वैराज, निषाद, मेघवाहन, पंचम, चित्रक, ज्ञान, आकुति, मीन, दंश, बृहंग, श्वेत, लोहित, रक्त, पित्वासा, शिव, प्रभु तथा सर्वरूप। इन 30 कल्पों का ब्रह्मा जी का एक मास होता है। ऐसे 12 मासों का एक वर्ष होता है तथा ऐसे ही 100 वर्षों तक ब्रह्मा जी की आयु का पूर्वार्ध मानना चाहिए। पूर्वार्ध के समान ही अपराध भी होता है। इस प्रकार ब्रह्मा जी की आयु का मान बताया गया। अर्जुन, भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर जी की आयु का वर्णन करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। कहाँ तो मेरी छोटी बुद्धि और कहाँ अनंत अपार भगवान विष्णु और शिव। वे तो कालातीत एवं महाकाल स्वरूप हैं। पाताल लोक में भी देवताओं के मान से ही गणना की जाती है। ये सब बातें अपनी बुद्धि के अनुसार मैंने तुम्हें बताई हैं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।